गुरुजी, आज हम सब अमृत कुंभ में यह जानना चाहते हैं कि भगवान हरि ने मनुष्यों के लिए शुद्ध सात्विक भोजन हमेशा मिलता रहे। कोई विशेष जानकारी या संदेश सलाह दिया है जो सरल सुविधा युक्त हो, जिससे विश्व मनुष्यों का कल्याण हो। मैं आपको अमृत कुंभ में भगवान हरि द्वारा दिव्य पवित्र भोग यज्ञ की सलाह के बारे में बताऊंगा, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 में उल्लेख किया गया है। भगवान हरि कहते हैं कि किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्म कर्तव्य कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, तथा यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वो चोर ही है। कारण कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि ये सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा
संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे तथा परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रष्ट अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। और संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। इसलिए मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रिय
इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तरह से भगवान के द्वारा जब कहा गया है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में जब कहा था कि यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। तब मनुष्य के लिए भगवान ने कितनी बड़ी रहस्यमयी बात किया है कि तुम लोग जो है भगवान को यज्ञ द्वारा भोजन दो और वे तुमको देते रहेंगे। अब मनुष्य को अपने भोजन में से कुछ छोटा सा यज्ञ छोटा सा करके देवताओं को प्रशस्त करना चाहिए, उनको पोषण करना चाहिए। वो किस प्रकार कर सकते हैं, एक छोटा सा विधि बताई जा रही है। भोजनालय में प्रवेश करने के पहले हाथ पांव धोकर दांतों को रगड़कर साफ कर लें। फिर कुल्ले कर ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से 2 बार आचमन करें। फिर विहित पीढ़े पर पूरब या उत्तर की ओर मुंह कर बैठ जाएं। थाल रखने की जगह पर थाल के बराबर जल से दाहिनी ओर से प्रारंभ कर चौकोर घेरा बनाएं। भगवान के भोग लगाएं। अन्न को पात्र में परोसवा कर यदि भोग न लगा हो तो भगवान को निवेदन कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें और ओम अस्माकं नित्यमस्तस्वे तत् कहकर प्रार्थना करें। फिर हाथ में जल लेकर दिन में सत्यम त्वर्तेन त्वा परिशिष्यामि और रात में ऋतम त्वा सत्येन परिशिष्यामि कहकर प्रोक्षण करें। अब पात्र से 10 या 5 अंगुल हटकर दाहिनी ओर पृथ्वी पर जल का आसन देकर मंत्र पढ़ें। मंत्र पढ़कर 3 ग्रास निकालें। मंत्र इस प्रकार है। ओम भूपतये स्वाहा, ओम भुवनपतये स्वाहा, ओम भूतानां पतये स्वाहा। इन मंत्रों द्वारा पृथ्वी 14 भुवनों तथा संपूर्ण प्राणियों के स्वामी परमात्मा की तृप्ति की जाती है, जिससे सबकी तृप्ति स्वतः हो जाती है। पंच प्राणा आहुति। इसके बाद दाहिने हाथ में किंचित जल लेकर ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा इस मंत्र से आचमन करें, अर्थात भोजन से पूर्व अमृत रूपी जल का आसन प्रदान करें। आवाज न हो। इसके बाद मौन होकर बेर के बराबर 5 ग्रास द्वारा मंत्रों से प्राण आहुतियां दें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। फिर हाथ धोकर प्रसाद पाएं। भगवान से उपभुक्त होने के कारण
इसके आस्वादन के समय अवश्य उनका प्रेम स्मरण होता रहेगा। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। धन्यवाद।